थोड़े दिन में लाडली बहनों की राशि भी फिर खाते में डलने वाली, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा एक नई योजना बीते महीने चालू की। आप खाद बीज का पैसा लेते थे तो खाद बीज का पैसा 6-6 महीने में पलटाना पड़ता था। अब हमने 1000 करोड़ रुपया फिर अपनी सरकार से लगाते हुए, आप अगर जुलाई में खाद साल का एक पलटा करना, वो जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, जब आपका साल पूरा हो तब आप करना। अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म कर दिया, जोरदार अभिनंदन करे कोई भी किसान कहीं का भी हो। लेकिन जब अपने बीच बलराम कृषि महोत्सव मन रहा है तो धूमधाम से मनना चाहिए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आज आपके बीच एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अभी तक सोसाइटियों में आप लोन लेते थे तो लोन का पलटा तो होया था, लेकिन सोसाइटी का मैनेजर, बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी अगर वो पैसे निकाल ले आपके नाम से, बेईमानी कर ले, तो बेईमानी के बलबूते पर पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते थे, किसान को लोन देना बंद कर देते थे। व्यक्ति की गलती, अधिकारी कर्मचारी, लेकिन सबको भुगतना पड़ता था। अब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में जो अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कराएंगे और 5000 ऐसे जो डिफॉल्टर किसान थे उनको भी बचाया और भविष्य में किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनका खाता चलता रहेगा, उनको लेन देन में कोई बंधन नहीं रहेगा। अर्थात सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होगी, व्यक्ति डिफॉल्टर तो उसको कार्रवाई करेंगे। थोड़े दिन में लाडली बहनों की राशि भी फिर खाते में डलने वाली, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा चल रही है। तिरंगा यात्रा परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको भी तिरंगा यात्रा निकालना। अपने जिले में, विधानसभा में लगातार, और 80वां गणतंत्र दिवस भी है। अब की बार हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने 55 जिलों में पुलिस की भर्ती करा दी। पुलिस बैंड 26 जनवरी से जिले जिले में मिल जाए। ऐसे में 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो और कोई पर्व हो, पुलिस बैंड तो होना ही चाहिए। पुलिस की भर्ती भी लगभग 80,000 पदों पे भर्ती करा रहा है। कई सारे कारण से बड़े पैमाने पर ये भर्तियां चल रही है। 10,000 भर्ती शिक्षकों की करा रहा है। हमारे सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और प्रत्येक शुक्रवार मैदान में जाकर के जन विश्वास अभियान के आधार पर जनता के बीच जाकर के काम करना, सीधे जनता में जाना, और जो काम नहीं करे उस पर कार्रवाई होगी, जो अच्छा काम करे उसका प्रोत्साहन देंगे। इस भावना के आधार पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में सांसद और बाकी मित्र वर्ग हर एक स्थान पर रक्षाबंधन पे सूत्र बंधवाने के लिए अपनी बहनों के पास जरूर जाना, गरीब बस्तियों में जाना, अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्ग को गले लगाना। 4 तारीख को गोपाल जी की जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। हल्दर जयंती आ रही है, भगवान बलराम का जन्मदिन भी आनंद से मनेगा। सारे त्योहार आनंद से मनेंगे जब सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही और एक समान कानून लागू हुआ यूसीसी का, तो कितना आनंद आया। आपने सबने विधानसभा के अंदर भी देखा और बाहर भी देखा होगा। हमारी सरकार से कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। गौ माता के लिए गौशाला खोलना, घर घर गाय पालना, दूध का उत्पादन बढ़ाना। ऐसे में दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी माताएं बहनें अगर डेयरी डालना चाहेगी तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारी तरफ से मिलाएंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें आपके खुद की आमदनी के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और बाकी सामान के साथ आपकी आय बढ़े, आप सक्षम हो, ये हमारी सबकी भावना है। आने वाले समय में अभी तो ये जन्माष्टमी आने वाली और जन्माष्टमी के बाद अनंत चौदस और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। और सिकल सेल एनीमिया सहित सभी बीमारियों के लिए भी हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। आज के इस अवसर पर आप याद रखना, हमारी सरकार ने माता बहनों के खिलाफ जिनने अपराध करने का काम किया है, हम उनके लिए महिला सुरक्षा डेस्क बना रहे हैं और हर जिले में एक महिला थाना भी बना रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बहन बेटी के साथ दुराचार किया तो अपराधी को फांसी पे टांगने का काम करेंगे, फांसी पे टांगने का। मध्य प्रदेश की धरती पर अपराधियों को छूट नहीं रहने वाली है। जब इस प्रदेश के अंदर से नक्सलवादियों को, लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया, तो सभी प्रकार के नशे के खिलाफ भी, जो नशे के आधार पर
परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने नक्सलवादियों का समापन किया। जोरदार ताली बजाएं। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी आतंक का पर्याय बन गए थे, सारे क्षेत्रों से खत्म करते हुए अब नई लड़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। सभी प्रकार के नशे के खिलाफ हमारी सरकार आगे बढ़ रही, और कई कारणों से मैं बहुत सारी बातें आपसे और कर सकता हूं, लेकिन अभी तो अपने स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए मुझे बताया गया कि अभी सिलाई मशीन बहुत सारी है, सिलाई के लिए अभी आपके माध्यम से कुछ कपड़े बनाने का काम भी दे सकते हैं। मैंने इस बात पे पूरा गौर किया है। अपने स्कूल में बच्चों को गणवेश देने का काम। नमस्कार किसान भाइयों, आज राजगढ़ से मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी के 10 बड़े ऐलान। लाडली बहना को लेकर बड़ी घोषणा। लाडली बहना की जो 39वीं किस्त है वो 1500 रुपये की 12 अगस्त को डलेगी। 12 अगस्त को लाडली बहना को बड़ी सौगात मिलेगी रक्षाबंधन की, और 1500 रुपये मिलेंगे, 250 रुपये अलग से रक्षाबंधन की सौगात। साथ ही मध्य प्रदेश किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये, 82 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जल्द डलने वाले हैं। जो सीएम कल्याण योजना की 16वीं किस्त है वो किस्त जारी होने वाली है। किसानों को फसल बीमा का पैसा भी मिलेगा करीब 2025 का, और साथ ही कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। फसल बीमा से लेकर लाडली बहना और भावांतर योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को देखेंगे पूरा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार कार्य कर रही है। एक नई योजना बीते महीने चालू की। आप खाद बीज का पैसा लेते थे तो खाद बीज का पैसा 6-6 महीने में पलटाना पड़ता था। अब हमने 1000 करोड़ रुपया फिर अपनी सरकार से लगाते हुए, आप अगर जुलाई में खाद साल का एक पलटा करना, वो जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, जब आपका साल पूरा हो तब आप करना। अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें कोई भी किसान कहीं का भी हो, लेकिन जब अपने बीच बलराम कृषि महोत्सव मन रहा है तो धूमधाम से मनना चाहिए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आज आपके बीच एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अभी तक सोसाइटियों में आप लोन लेते थे तो लोन का पलटा तो होया था, लेकिन सोसाइटी का मैनेजर, बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी अगर वो पैसे निकाल ले आपके नाम से, बेईमानी कर ले, तो बेईमानी के बलबूते पर पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते थे, किसान को लोन देना बंद कर देते थे। व्यक्ति की गलती, अधिकारी कर्मचारी, लेकिन सबको भुगतना पड़ता था। अब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में जो अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कराएंगे, और 5000 ऐसे जो डिफॉल्टर किसान थे उनको भी बचाया, और भविष्य में किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनका खाता चलता रहेगा, उनको लेन देन में कोई बंधन नहीं रहेगा। अर्थात सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होगी, व्यक्ति डिफॉल्टर तो उसको कार्रवाई करेंगे। थोड़े दिन में लाडली बहनाओं की राशि भी फिर खाते में डलने वाली, लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा चल रही है। तिरंगा यात्रा परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबको भी तिरंगा यात्रा निकालना है। अपने जिले में, विधानसभा में लगातार, और 80वां गणतंत्र दिवस भी है। अब की बार हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने 55 जिलों में पुलिस की भर्ती करा दी। पुलिस बैंड 26 जनवरी से जिले जिले में मिल जाए। ऐसे में 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, और कोई पर्व हो, पुलिस बैंड तो होना ही चाहिए। पुलिस की भर्ती भी लगभग 80,000 पदों पे भर्ती करा रहा है। कई सारे कारण से बड़े पैमाने पर ये भर्तियां चल रही है। 10,000 भर्ती शिक्षकों की करा रहा है। हमारे सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, और प्रत्येक शुक्रवार मैदान में जाकर के जन विश्वास अभियान के आधार पर जनता के बीच जाकर के काम करना, सीधे जनता में जाना, और जो काम नहीं करे उस पे कार्रवाई होगी, जो अच्छा काम करे उसका प्रोत्साहन देंगे। इस भावना के आधार पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में सांसद और बाकी मित्र वर्ग हर एक स्थान पर रक्षाबंधन पे सूत्र बंधवाने के लिए अपनी बहनों के पास जरूर जाना, गरीब बस्तियों में जाना, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्ग को गले लगाना। 4 तारीख को गोपाल जी की जन्माष्टमी भी आ रही है, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। हल्दर जयंती आ रही है, भगवान बलराम का जन्मदिन भी आनंद से मनेगा। सारे त्योहार आनंद से मनेंगे जब सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही, और एक समान कानून लागू हुआ यूसीसी का। तो
कितना आनंद आया, आपने सबने विधानसभा के अंदर भी देखा और बाहर भी देखा होगा।